कालू कौवा जंगल में सब्जियां बेचा करता था। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे से ही सब्जियां खरीदते थे। मिट्टू, ये लो लाल लाल मिर्ची पूरी 1 किलो है। कालू, तुम्हारी सब्जी पूरे जंगल में से ताजा होती है, इसलिए तो हम सब तुम्ही से सब्जी खरीदते हैं। ये लो पैसे। फिर मिठू तोता पैसे देकर वहां से चला जाता है। कालू कौवा शाम तक सब्जी बेच लेता है और फिर अपने घर की ओर चला जाता है। कालू जी, कब तक ये सब्जी बेचोगे? कितने साल हो गए, ना तो मैं अपने लिए सोने का हार ले सकी और ना ही घर का गुजारा अच्छे से हो रहा है। गौरी, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? क्या मैं महारानी चील के महल में चोरी कर लूं? महारानी चील के महल का नाम सुनकर गोरी कौवी खुश हो जाती है। कालू जी, जो तुमने गुस्से में बात की है, हम ऐसा ही करेंगे। हम चील महारानी के महल का खजाना लूट लेंगे। देखना, फिर हम अमीर हो जाएंगे। तुम खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। अगर पकड़े गए तो सारी उम्र उस काल कोठरी में रहना होगा। वैसे भी हम कालकोठरी में ही रह रहे हैं, कोई इच्छा पूरी नहीं होती। सब देखकर हंसते हैं मुझ पर। हम लूटेंगे, महारानी चील का खजाना लूटेंगे। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। गोरी कौवी की ये बात सुनते ही कालू कौवा गोरी की हर बात मान लेता। नाना गौरी, तुम मायके ना जाना। मैं आज ही महारानी चील का खजाना चुराने की योजना बनाता हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से महारानी चील के महल की ओर जाते हैं। वो महल से थोड़ी दूर पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं। कालू जी, ये कबूतर का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? गौरी, ये महारानी चील का सैनिक है। और महल के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। लगता है गौरी, चील महारानी कहीं गई हुई है। अब हम ये ताला कैसे खोलेंगे? कालू, तुम चिंता ना करो, मैंने सोच लिया है। फिर वो कौवे घर चले जाती हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मेरे मामा के पास जाओ। वो चाबियां बनाने का काम करते हैं। उनके पास कोई ना कोई चाबी होगी जिससे महल का दरवाजा खुल जाएगा। और मैं कबूतर का बंदोबस्त करती हूँ। फिर कालू कौवा गोरी के मामा के पास चला जाता है। मामा जी, मुझे गौरी ने भेजा है। फिर कालू कौवा सारी बात मामा जी को बताता है। ये लो कालू, ये महल की डुप्लीकेट चाबी है। लेकिन कालू, मुझे खजाना देना भूलना नहीं। हाँ हाँ मामा जी, आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। गोरी कौवी मिठाई लेकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, ये लो, ये मैं मिठाई लाई थी तुम्हारे लिए। धन्यवाद बहन काफी, मुझे भी भूख लग रही थी। वो सैनिक कबूतर जैसे ही मिठाई खाता है तो गहरी नींद सो जाता है, क्योंकि गोरी कौवी ने मिठाई में नींद की दवा जो मिलाई थी। फिर कालू कौवा भी चाबी लेकर वहाँ आ जाता है। फिर कालू कौवा चाबी से महल का दरवाजा खोल देता है। फिर कालू और गोरी चील महारानी के महल के खजाने में घुस जाते हैं। वो 2 बोरियां सोने के सिक्कों की भरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी उठ गए थे, लेकिन कालू और गोरी अभी तक सो रहे थे, क्योंकि सारी रात वो जागते जो रहे थे। महारानी चील अपने महल में आ जाती है। कबूतर, ये कैसे हुआ? महारानी चील, मैं कभी नहीं सोया। आज रात थोड़ी सी आंख लग गई थी। जब मैं जागा तो सब लूट चुका था। जरूर ये कोई चोर बाहर का होगा, क्योंकि इस जंगल में तो कोई भी चोर नहीं है। मैं अभी पास के जंगल की पुलिस को बुलाती हूँ। फिर महारानी चील पुलिस को कॉल करती है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है। फिर कबूतर सारी बात पुलिस को बताता है। महारानी चील, आप चिंता ना करें, वो चोर जहाँ भी होगा पकड़ा जाएगा। कौवा और कौवी भी उठ जाते हैं। कालू जी, आज का दिन हम इस जंगल में गुजारेंगे और फिर रात होते ही हम खजाना लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। गौरी, एक बार बाहर जाओ और जायजा लेकर आओ, बाहर क्या हो रहा है। फिर गोरी कौवी बाहर जाती है। सामने बैठी रानू चिड़िया को देखकर गोरी कौवी वहाँ जाती है। चिड़िया, क्या कर रही हो?
गौरी, देखो कैसा वक्त आ गया है। आज रात किसी ने महारानी चील का खजाना लूट लिया। अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम। क्या कोई पुलिस भी आई है वहाँ? हाँ गौरी, महारानी चील ने बड़े जंगल से पुलिस बुलाई है। वो पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं। चिड़िया, अगर तुमने खजाना लूटा है तो बता दो, वरना वो पुलिस तुम्हें बहुत मारेगी। गौरी, क्या मैं खजाना चोरी करूंगी? मैंने तो कभी एक दाना भी नहीं चुराया। भला मैं चील महारानी का खजाना कैसे लूटूंगी? अभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। उसके पास एक तस्वीर थी। पक्षियों, क्या तुमने इस पक्षी को कहीं देखा है? तस्वीर देखकर चिड़िया और गौरी कभी हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो तस्वीर तो कालू कौवे की थी। ये कौवा तो गौरी कभी जल्दी से चिड़िया की बात काट देती है। नन्नन नहीं, हम नहीं जानते इसे। ये तस्वीर हमने सीसीटीवी कैमरा से ली है, जो महारानी चील के महल के बाहर लगे हुए थे। इसी ने बैंक का ताला खोला था। एक और कौवा भी था इसके साथ, मगर उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में नहीं आया। फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है और चिड़िया गौरी कौवे का मुंह देखती रह जाती है। चिड़िया बहन, ऊपर वाले के लिए चुप रहना, किसी को मत बताना। तुम दोनों ऐसा भी करते हो? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। चिड़िया, समय नहीं है, मुझे जाना होगा, मगर प्लीज तुम किसी को ना बताना। गौरी, मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन कालू कौवे को सब जानते हैं। फिर गौरी कौवे भागी भागी अपने घर चली जाती है। कालू, भागो, जल्दी से भागो, हम पकड़े गए हैं। मुझे कुछ बताओ तो, क्या हुआ है गौरी? कालू जी, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। चोरी हम दोनों ने की है, पर पुलिस मुझे अकेले क्यों ढूंढ रही है? कालू जी, ये सब बताने का समय नहीं है, जल्दी चलो। फिर कालू और गौरी वो खजाने की बोरियां उठाकर वहाँ से भागते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वो पकड़े जाते हैं। फिर महारानी चील उन कौवों को हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर देती है। इस तरह कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है।